आप सभी को हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी तक भाग पहला, दूसरा, तीसरा छंद का हमने पढ़ा और लाजवाब था। और कहीं भी गारंटी के साथ है कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आप क्लास 9, 10, 11, 12 में जाइए, आपसे यहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, इसलिए कि जितना क्वेश्चन बनता है वो हमसे ही पूछ कर बनाया जाता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप हंसिए नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक ना। अच्छी बात है, हंसना भी कला है। ठीक है, कहा जाता है कि मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मैंने तनु मजा ना लिया जला की सजा हो जाए। ठीक है, आज पढ़ेंगे छंद का भाग 4, छंद का भाग 4 पढ़ेंगे। और ये आज का इस छंद का अंतिम वीडियो होगा। और इसमें जो भी मैटर, जो भी मामला आपको समझ में नहीं आएगा वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग कि छंद में जो छंद होते हैं, उस छंद में गणों की संख्या जो होती है, गणों की संख्या 8 होती है। छंद में गणों की संख्या 8 होती है। छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इस 8 में कैसे याद करेंगे? याद करने का जब हम आए और आपको दिक्कत है, लोग प्रेम से हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर कहते हैं, वो क्या ट्रिक है थोड़ा सा सुनिएगा। इस ट्रिक को हम कह सकते हैं कि ट्रिक को, ये जो है कि आग लगाने वाला ट्रिक है भाई, इसको बोलते हैं कि इस ट्रिक का नाम है या माता राज भानस लगा, या माता राज भानस लगा। ये ट्रिक है गणों की संख्या याद करने के लिए, गण याद करने के लिए। सबसे पहले इधर लिखेंगे गण, इधर लिखेंगे मात्रा। तो इसमें जो आप देखेंगे, इस ट्रिक के आधार पे आप समझिएगा, जब गण बनाना होगा तो लगा को नहीं प्रयोग करेंगे। जब गण बनाना हो तो इसमें गण बनाते समय इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मात्रा के लेते समय इसका प्रयोग करेंगे, बस लगा है। तो याद रखिएगा कि आप सबसे पूछे कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और कौन कौन होती है, तो ये आपको चर्चा करेंगे इस ट्रिक के अनुसार पे। सभी मात्रा, सभी वर्ण को लेंगे और उसमें गण लगाएंगे। यह है तो कहिएगा यह गण, म है तो कहेंगे मगड़, त है तो कहेंगे तगड़, र है तो कहेंगे रगड़, पूरा रगड़ इधर, ज है तो जगड़, भ है भगड़, न है गो नगड़, स है तो सगड़। अब ल है तो लगड़ मत कर दिए, तब दिक्कत बा। ठीक ना, गिन लिया कि 8 को भइल कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यगड़ में कितनी मात्राएं हैं। आप कहेंगे कि बात सर जी सिंपल है, आपने ही तो पढ़ाया है कि जहाँ छोटी छोटावरी होता है उसकी काउंटिंग एक बार कहेंगे, एक गो एक गो एक गो, कौ गो, 3 गो। हाँ, तो मैं 3 गो है, तो यानी कि तू चला गोड़ा जो पूछल हो तो बुर्बक बा ना, ऐसा मामला नहीं। कि मामला का बा, ये देखो इसमें ये तो गण का संख्या, गण आप जानिए कि छंद में गणों की संख्या 8 होती है, जिसको याद कर सकते हैं या माता राज भानस लगा। ये याद ना होई, एगो लड़की के नंबर याद का तो तड़ाक देने याद हो। हाँ, 97 95 30 29 15 कहा जाए या है, बाकी नहीं याद हो। याद रखिएगा भाई, या माता राज भानस लगा। ठीक, अब देखिए, अरे भाई 8 गो है बा, एगो लो बा, एगो गो बा, तो 2 गो ना होगी, 8 2 तो 10 गो के नंबर में होला। ठीक, ये देख लीजिए। इसमें यगड़ में कैसे, जब मात्रा बनाने चलेंगे आप तो 3 को उठाना है। कितने को? 3 को। 3 गुणा समाजा लेबे के बाद लिखा या मात्रा, फिर 3 को लेबा मा तारा, फिर लेबा 3 को तारा, राजभाग, क्या होगा? राजभाग। फिर लेंगे तो जबान, बोल सकते हैं भाई, बोलिएगा जबान। अगला लेंगे तो भानस, ये होगा भानस। अगला लेंगे नौसल, ये होगा नौसल। और अलग लेंगे तो अगला सलगा, क्या होगा भाई? सलगा। ये अब मात्रा गिन लीजिए। अब इसमें 1 है तो 1 2 2, टोटल कितना? 5। अब इसमें 2 2 2, टोटल कितना? 6। इसमें 2 2 1 तो कितना होगा? 5। इसमें जोड़ेंगे तो 2 1 2 कितना होगा? 5। इसमें होगा 1 2 1 तो कितना होगा? 5।
इसमें 2 1 1 कितना 4, इसमें जोड़ेंगे तो 1 1 1 कितना होगा 3, इसमें जोड़ेंगे तो 3.5 होगा, 3.5 है इसमें, 3.5 है बाबू। 1 1 1 3 गो, 1 गो 1 गो 2 गो और कितना है 4 है। तो हर का बुझाता है हमार कुछ बोले रहे हमार नहीं समझाता है। अरे हमार सब बुझाता है, हमार बुझाल में दिक्कत नहीं है, हमार सब बुझाता है। हाँ हम वहाँ तक पहुँचे रहे जाते कि जमीन नहीं पहुँचाता है। अब देखिए ये आपने गण बनाया, इसमें मात्रा बनाया। अब आप यगड़ है तो यगड़ में आपसे पूछा जाएगा कि मात्राओं की संख्या, तो बस याद रखिएगा ये ट्रिक रहे, बस याद रखिएगा या माता। अगर कोई कहेगा जगड़ तो ज या माता राज लगा तो जबान 3 गो धला जबान हो गया। अब इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 1। अब ये काउंटिंग करने के बाद आपका क्या है, अब देखो लाजवाब सवाल। ये तो यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा है। हर एग्जाम में एक सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसमें। अब ये सवाल आपसे देखिएगा, इसमें थोड़ा बताइएगा कि अधिकतम मात्राओं की संख्या कितनी है 6 है। तो सवाल पूछा जाएगा कि गणों में अधिकतम मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो सवाल का जवाब होगा 6 अधिकतम। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि कम से कम किस गण में कम मात्राएं होती है, तो किस गण में है 3 है, किस गण में है भाई नगढ़ में, और सबसे अधिक किस गण में है मगध में। पूछा जाएगा कि गण में सबसे अधिक मात्रा किस में है, तो मगध में कितनी है 6 में। उसके बाद जाए सबसे कम कितनी है, तो 3 है, किस में है नगढ़ में। कभी कभी तो ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि बताएं कि 5 मात्राएं किस गण में पाई जाती है, 5 मात्राएं कितने गणों में पाई जाती है, तो 1 2 3 4 गो में कौन कौन यगण में पाई जाती है, तगड़ में पाई जाती है, रगड़ में पाई जाती है, जगड़ में पाई जाती है। और कभी कभी तो सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि बताएं